उसके बाद भी आप देखिएगा कि 4 नवंबर को भी ये 5-6 दिन के लिए 5 to 6 डेज, कब से 4 नवंबर से आगे 5-6 डेज ये लोग एक्सटेंड करेंगे कि अगर आपका यूपीएससी को बहुत कम समय बचे हैं, फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग डाल दिए होंगे और डेट कुछ एक्सटेंड भी हो गया है 4 नवंबर तक के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। और सारी बातें मोटा मोटी पता है, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं 2000 प्लस। तो इसकी क्या एक बेहतर रणनीति हो, छोटा सा एक वीडियो लाने का मैं प्रयास किया इसके लिए, तो इसको आप लोग सुनिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करूँगा वो है स्टडी मटेरियल की बातें हो जाएंगी, सीए यहाँ पे है, करंट अफेयर्स, रिवीजन की बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ छोटी सी बात मॉक को लेकर के मैं करूँगा, और अदर्स में, और वाईटी स्टडी का यहाँ सेंस है। अदर्स को ये 6 नंबर पे लिखना चाहिए था, ठीक है, आप समझ सकते हैं। वाईटी स्टडी को मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टडी के सेंस में बोल रहा हूँ। अदर्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और ये हमारा थंबनेल था जो आप लोग देखे होंगे कि कट ऑफ है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मॉक है, और ये पोस्टपोन एक्सटेंशन की जो बातें हैं। देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, जो स्टडी मटेरियल हैं 17वीं बीपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल को आप लोग बहुत मिनिमल रखिएगा, जितना कम हो सके। अब स्टडी मटेरियल में क्या, जैसे कि एक पीवाईक्यू आप लोग लिए होंगे, वो घटना चक्र पब्लिकेशन की आई है, वो भी अच्छी है, या और कोई भी पब्लिकेशन की हो जो ठोस पीवाईक्यू हो। और पीवाईक्यू कब से लगाना है 17वीं बीपीएससी के लिए, तो बस आप लोग 60-62 से ही देखिएगा, इतना फ्रूटफुल है। 60-62 से लेकर के अभी 8-9 या 7-8 या 9 पेपर हो जाएगा। 60-62 से पहले जाने का कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि उसके पहले के पेपर वो शायद 18वीं सदी जैसे फील होंगे उन्हें, 17वीं सदी जैसे। तो इसलिए बहुत बैक नहीं जाना है, ये 21वीं सदी चल रही है, तो 18वीं सदी का पेपर का वो फ्लेवर है, तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल हो, और एक किताब है इसके लिए जो एकदम पैनासिया है, रामबाण है, वो है लुसेंट का सामान्य ज्ञान, लुसेंट पब्लिकेशन का, वो हरी कवर वाली। तो उसको जितनी बार हो उसको आप देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। बीपीएससी के लिए लुसेंट जो है वो बाइबल मानी जाती है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, ना इसमें कोई डिस्कशन है। लुसेंट की बात मैंने बता दी। अब स्टेट पोर्शन के लिए स्टडी मटेरियल में ही, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस है, उसके लिए एक पूर्वावलोकन सीरीज जो आती है सब्जेक्ट वाइज, ये है घटना चक्र पब्लिकेशन की, वो सब्जेक्ट वाइज जो अलग अलग आती है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं नहीं कहूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, वास्ट है। अगर आपकी स्टडी बहुत मेच्योर लेवल पे पहुँच चुकी है तो आप इसको देख सकते हैं, बट मैं इसको कहूँगा अवॉइड कर दीजिएगा। लुसेंट इनफ है, क्योंकि स्टडी मटेरियल को बहुत मिनिमाइज रखना है। तो सिर्फ लुसेंट प्लस आपका जो ये करंट अफेयर्स की मैं बात करूँगा, करंट अफेयर्स प्लस पीवाईक्यू। हाँ, पीवाईक्यू आप देख सकते हैं घटना चक्र का बहुत अच्छा अरेंज किया है, 60-62 से ये बातें हो गई। करंट अफेयर्स का रोल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ पे भी, 30 प्लस के आसपास। बिहार करंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, और बिहार स्टेट पोर्शन का भी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो भी आपकी एक फेवरेट सी मैगजीन है आप उससे फॉलो कर सकते हैं। एसपीडी है, और एडुटेरिया जो आती है, ईटी, और इसके अलावा आपको जो भी मैगजीन सूट करती है, इसके लिए कुछ बॉन्डेज या बाउंडेशन नहीं है कि यही मैगजीन अच्छी है। करंट अफेयर्स को देखिएगा। और एक चीज़ और, अब नेक्स्ट में हम आते हैं रिवीजन। बिना रिवीजन का एग्जाम क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है। बार बार आप लोग रिवाइज करिएगा, भले कम पढ़िएगा, आप लोग बेशक 3 से 4 घंटा स्टडी करिए पर डे, बट ये कंटिन्यूटी में करिएगा। सप्ताह में एक दिन ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इस 4 घंटे में लगभग 25 to 30% जो होता है, मतलब 4 घंटा अगर कर रहे हैं होल स्टडी, कंप्लीट स्टडी एक दिन की, तो उसमें 1 घंटा आप लोग कंप्लीटली रिवीजन को दीजिए मिनिमम। ये अब 2 घंटा हो तो और भी अच्छा, इससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा और नई चीज़ें अब नहीं पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। वो मैं एक बात बोलता हूँ कि जब लड़ाई बहुत करीब आ गई हो तो जो घोड़े होते हैं रेस कोर्स के, उनको चेंज नहीं करना है, उनको बदलना नहीं है, और न उन घोड़ों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की कोशिश करनी है लास्ट मोमेंट पे। हाँ, जैसा है उसमें थोड़ा सा पॉलिशिंग करनी है। रोल ऑफ मॉक में मैं आता हूँ अब नेक्स्ट में, ये हमारे थंबनेल का भी ये है, आप देख सकते हैं इसको। रोल ऑफ मॉक में 17वीं बीपीएससी में चूंकि 150 क्वेश्चन का आता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स भी होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, ठीक है। तो अगर मार्क्स बोला जाए या क्वेश्चन बोला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मॉक के लिए आप मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मॉक लगाइए कभी भी। मैं मॉक को भी सेकेंड प्रायोरिटी रखता हूँ। फर्स्ट में क्या रखता हूँ, पीवाईक्यू रखता हूँ, और सेकंड में मॉक को मैं एमसीक्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
तो आप पीवाईक्यू तो करिए, ये तो मोस्ट एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जब पीवाईक्यू लगे कि आप एकदम रट के उसको एकदम डाइजेस्ट करके बैठे हैं, तो फिर एमसीक्यू पे आइए। और एमसीक्यू के रूप में आप कोई भी गाइड बुक जैसी किताबें हैं, जैसे कि मैं परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन की आती है, वो एक कंप्लीट गाइड बुक है। गाइड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे अदर स्टेट्स के हैं, डीएस, सीडीएस, एसएससी, आईएएस, उसमें सारी हैं वो, और वो क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिया है। तो इस तरह की किताबें रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मॉक को मैं 5 से 10 कहूँगा, इसको एमसीक्यू भी कह सकते हैं। और मॉक ये नहीं कि आप लोग 40, 50, 60 कीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो फिर करें क्या, पीवाईक्यू एमसीक्यू करने के बाद लूसेंट में जाना है, उसकी जैसे आप उसको अंडरलाइन किए होंगे उसके बॉक्सेस देखना है, ये बात हो गई। अदर्स को हम लास्ट में आते हैं। वाईटी स्टडी की बात करते हैं, ये मेरा लास्ट है इसमें का पेज का। वाईटी स्टडी हाँ यूट्यूब स्टडी से है। देखिए आप लोग कभी भी यूट्यूब स्टडी को मैं 0% भी वेटेज नहीं देता हूँ पढ़ने, क्योंकि स्टडी आपकी हार्ड कॉपी से ही, या आप जो नोट्स बनाते हैं, या आप जो बुक पढ़ते हैं, या जो आपका तरीका होता है उसी से होता है। वाईटी यूट्यूब को आप लोग सिर्फ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए इसका माध्यम बनाइए। मैं एकदम नहीं कहता हूँ कि कंप्लीट ऑफ हो जाए, ये नहीं हो पाता है, ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हाँ, यूट्यूब, सोशल मीडिया हुआ, या यूट्यूब हुआ, या इंस्टा हुआ, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, या फेसबुक हुआ, तो इन सब चीज़ों को बस आप हैंडलिंग कीजिए बहुत मैनुअली, और बहुत प्रैक्टिकल हैंडल कीजिए। प्रैक्टिकल इन सेंस कि उसको मिनिमाइज़ कीजिए, इतना ज़्यादा ना हो कि फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाए। सोशल मीडिया को मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इसको एकदम अवॉइड कर दीजिए सोशल मीडिया, नो, हाँ मिनिमम जरूर कीजिए। मैं देखा हूँ कि अगर आप अवॉइड कर देते हैं, जैसे एक मेरे फ्रेंड हैं, वो क्या करेंगे, मोबाइल एक दिन बंद कर देंगे कंप्लीट डे, या मोबाइल को छोड़ करके वो लाइब्रेरी चले जाएंगे, और फिर आधा 1 घंटा जैसे ही बीतता है तो वो अपने लाइब्रेरी छोड़ के मोबाइल उठाने जाते हैं रूम पे, या जो भी। और उसके बाद से मतलब इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना है कि जैसे आप हटा दिए मोबाइल, सोशल मीडिया के आप तो यूज नहीं करेंगे और दिमाग वहीं पे लगा है। तो क्योंकि जब तक सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो सोशल मीडिया हमेशा परेशान करेगा। तो हाँ, यूट्यूब को लाइट इंटरटेनमेंट या लिटिल इंटरटेनमेंट का मुद्दा बनाइए। इन्फॉर्मेशन बीपीएससी के रिगार्डिंग लेना है 70, या यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग लेना है, या आरओ के रिगार्डिंग लेना है, या बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी आनी है उसके लिए, ठीक है आप गाना बेशक सुन लीजिए कम से कम 2-4। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यूट्यूब को आप अगर ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं कि आपकी स्टडी में इजाफा होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। और मैं हमेशा यूट्यूब को करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी अवॉइड करवाता हूँ। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपको एक दिन में 2 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, या 3, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, और 2 और 3 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाया जा रहा है, और इस 25-30 मिनट में 100 करंट अफेयर्स बताए जा रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूँ ये कार्सिनोजेंस है, ये सब ये कैंसरस है, सिर्फ ये कैंसरस है। आपकी स्टडी में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हार्ड कॉपी पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, नोट बनाइए, एटलीस्ट करंट अफेयर्स का नोट्स जरूर बनाइएगा। तो ये हमारा कुछ एक छोटा सा प्रयास है। वाईटी स्टडी की मैंने बात कर दिया, यूट्यूब स्टडी की। अब देख लेते हैं कट ऑफ कि 70वीं बीपीएससी में कट ऑफ सेफ एश्योर क्या होगा, इसकी बात करेंगे। मॉक की बात हो चुकी है, और पोस्टपोन एक्सटेंशन की बात करते हैं। देखिए 13 या 14 दिसंबर को वो जो लेटर वायरल हुआ था जो सेंटर मांगने के लिए, उसकी सत्यता तो पूरी है, और हो सकता है कि इस पे हो जाए। लेकिन अगर कुछ असुविधाएं आएंगी, असुविधाएं क्यों, क्योंकि अब ये जो 18 अक्टूबर का जो डेट था लास्ट फॉर्म फिलिंग की, इसको बढ़ा करके अब चूंकि 4 नवंबर कर दिया गया है नेक्स्ट मंथ तक। उसके बाद भी आप देखिएगा कि 4 नवंबर को भी ये 5-6 दिन के लिए 5 to 6 डेज, कब से, 4 नवंबर से आगे 5-6 डेज ये लोग एक्सटेंड करेंगे कि अगर आपका कोई ओमिशन सबमिशन भूल चूक हुआ है तो वो एडिट ऑप्शन देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा कोई सोर्सेज नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई सोर्सेज, नो, माई 0 सोर्सेज है। लेकिन फिर मैं अपने अनुभव से जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में 13-14 को नहीं होना डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, लास्ट वीक ये जा सकता है दिसंबर में लास्ट वीक। आप लोग गलती से भी ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी चला जाएगा। मुझे पर्सनली मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ खेल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 13-14 से 1 से 2 सप्ताह एक्सटेंड हो जाए, या 29 दिसंबर 2024 को संडे पड़ रहा है तो शायद उस डेट पे ये ले ले। लेकिन ये एग्जाम दिसंबर में ले लेगा एनी हाउ, यूपीपीसीएस भी दिसंबर में ले लेगा, और आरओ भी दिसंबर में ले लेगा। तो आप लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिएगा, मैं इसको अदर में रखना चाहूँगा। चलिए वहाँ पे जाते जाते मैं बात करूँगा। एक कट ऑफ, सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। 69th में जनरल शायद 91 गया था, 91 क्वेश्चन, ठीक है, 91 क्वेश्चन या 91 मार्क्स। आप बिलीव कीजिए, अगर आप लोग को लगता है कि सीटें 2000 प्लस है और रिजल्ट लगभग 28 से 30 के हज़ार 28 से 30 हज़ार देगा, तो कट ऑफ गिर करके 70 से 75 हो जाएगा। क्योंकि कल 24 घंटा पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो रिजिड हो गया था कि
कट ऑफ बहुत नीचे आएगा। मैं उससे यही कहा कि नहीं, कट ऑफ नीचे नहीं आएगा, तो फिर कहाँ जाएगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी में आप लोग उससे नीचे कर लीजिएगा। जनरल कट ऑफ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यह 90 के अराउंड ही रहेगा, या अगर बहुत होगा तो अभी से आप मान लीजिए 85 टू 90, मैं 85 87 भी नहीं, मैं 90 88 टू, मैं बता दे रहा हूँ 88 टू 90 रहेगा। हालांकि ये बहुत ही फिक्सन जैसा लग रहा हो, क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं, पेपर आया नहीं। जब एग्जाम होगा, पेपर आएगा तो फिर बात करेंगे, लेकिन अभी हम बैठ करके एग्जाम से 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना पहले अगर बोले, पिछले ट्रेंड को देख के बोले, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप 88 से 90 मिनिमम मान के चलिएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। क्योंकि बात जनरल की है। फॉर्म, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्म कम गिरा है, 1.5-2 लाख गिरा है, नहीं, वो फॉर्म बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं 50,000 से 1 लाख, वो डाल चुके हैं फॉर्म। उसके बाद से टोटल फॉर्म फिलिंग अगर 4 लाख पे भी रुक जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग इस मुगालता में मत रहिएगा कि कट ऑफ बहुत नीचे आएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं एकदम एग्री नहीं हूँ इस बात से। तो आप लोग ये टारगेट जरूर लेके चलिएगा, 90 प्लस माइनस 2। एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है? यही हो सकता है जो मैं बोला अभी, 88 से 90 मिनिमम। और मॉक की बातें कर लिया, पोस्टपोन की भी मैंने बातें कर लिया। छोटा सा मैं अदर में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अदर में बस वही है, यूट्यूब की मैं बात बता दी, उसको स्टडी के लिए अवॉइड कीजिएगा, वो डेंजरस है। और स्टडी सोर्स को बहुत मिनिमल रखिएगा, रिवीजन को खूब ध्यान देना है। उसके बाद से मॉक को मिनिमल कीजिएगा, 5 से 10। बहुत ज़्यादा मॉक क्या होता है ना कि एक्चुअल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि मॉक जो होता है ये एक्चुअल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन से बहुत ही हार्ड होता है या बहुत ही बेकार होता है। तो आपको सिर्फ मॉक लगाना है अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, और एरर को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए, यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।